क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 148 से। तो क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, बट इज द वर्क डन इन दिस केस। एक ऑब्जेक्ट है, उस ये वो ऑब्जेक्ट हो गया, इस पर 7 न्यूटन फोर्स लग रही है जिसने इस ऑब्जेक्ट में 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 8 मीटर। तो देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो भी इसी डायरेक्शन में आया है। ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या लग रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स लग रही है 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8 मीटर। तो वर्क डन इज इक्वल टू 7 8 जा 56 और वर्क डन की यूनिट होती है जूल। ठीक है, सिर्फ आप जे भी लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 149 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। हम कब कहते हैं कि वर्क हुआ है, वर्क इज डन। द वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है और फोर्स लगने से उस ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट होता है, मोशन प्रोड्यूस होता है, तो हम कहते हैं वर्क इज डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। एक्सप्रेशन बताना है हमें, एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला बताना है वर्क डन के लिए। जब एक फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। इफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब एफ फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट पर और एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एस। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। हमें 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करना है। देखो वर्क डन होता है एफ इंटू एस। ठीक है, तो 1 जूल ऑफ वर्क का मतलब क्या है, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन फोर्स लगती है, मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। जब 1 न्यूटन फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट में और उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, वो ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। तो हम कहते हैं 1 जूल वर्क जो है वो हुआ है। व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जब 1 न्यूटन फोर्स लगने से एक ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है इन इट्स ओन डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में, देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। तो उसको हम 1 जूल वर्क डन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pair of bulk exerts a force of 140 Newton on a plow. The field being plow is 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? तो एक पेयर है, जोड़ा है बुल्क का, जो फोर्स लगा रहे हैं 140 न्यूटन प्लो में। प्लो मतलब एक हल हो गया। तो फील्ड जो है कितनी फील्ड प्लो हुई है, 15 मीटर लॉन्ग, इतनी फील्ड प्लो हुई है। तो हमें बताना है कितना वर्क डन हुआ। तो यहाँ पे हमें फोर्स गिवन है 140 न्यूटन और डिस्टेंस हमें गिवन है 15 मीटर। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो फोर्स लगी है 140 और एस है हमारे पास 15, 140 इंटू 15 2100 जूल। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे लिख देना आप लास्ट में चाहे, वर्क डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ फील्ड इज 2100 जूल। तो कितना वर्क डन हुआ है, 2100 जूल। पेज नंबर 152 के इंडेक्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट पॉसेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट जिसमें मोशन है और मोशन होने के कारण जो उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं।
काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कितना वर्क किया उसने, अमाउंट ऑफ वर्क जो वो करती है रेस्ट पर आने से पहले। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला बताना है हमें काइनेटिक एनर्जी का, एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ 1/2 mv², जहाँ पे m होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और v होती है उसकी वेलोसिटी या स्पीड। थर्ड क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। तो एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ और उसकी काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल एंड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। तो हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, और फिर बोला है फिर कि अगर वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दिया जाए तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो देखो पहले हमें वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो सबसे पहले हमें मास निकालना होगा क्योंकि हमारे पास मास नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा के हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 25 इज इक्वल टू 1/2 मास हमें निकालना है और वेलोसिटी गिवन है हमें 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, इस पूरे RHS को LHS में ले आओ, m इंटू 25/2 इज इक्वल टू इसको LHS को RHS में लिया है। ठीक है, अब हमें m निकालना है तो m इज इक्वल टू 25, ये ऊपर चला जाएगा और 25 डिनोमीटर में आ जाएगा। 25 से 25 कट हो जाएगा, मास आ गया 2 kg। ठीक है, मास हमने 2 kg निकाल लिया। अब फर्स्ट केस में बोला है, पहला फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में वेलोसिटी डबल हो गई, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 5 थी ना, डबल हो गई मीन्स 2 से इंटू करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास सेम रहेगा, मास 2 kg रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², 1/2 मास 2 लेंगे और वेलोसिटी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 लिख दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 जूल। मीन्स अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 100 जूल। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में वेलोसिटी क्या हो गई अब 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, पहले 5 थी ना, 5 इंटू 3 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास क्या रहेगा 2 kg रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले फॉर्मूला लिख लो, हाफ mv², तो 1/2 मास 2, वेलोसिटी 15 है तो 15 इंटू 15। ठीक है, 2 टाइम्स लिख दिया, स्क्वायर होता है ना वेलोसिटी का, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 15 इंटू 15 225 जूल। तो अगर हम वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 225 जूल। पेज नंबर 156 के इंटेक्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पावर। तो पावर किसे कहते हैं, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी काम को करने का क्या रेट है, रेट मतलब कितना टाइम टेकन है, उसको हम पावर कहते हैं। सपोज कीजिए कि एक यंग मैन है, उसको एक काम करने के लिए लगते हैं 15 मिनट्स, और एक ओल्ड मैन है, उसको उसी काम को सेम वर्क को ही करने में लगते हैं 20 मिनट्स। तो वर्क सेम है, टाइम टेकन किसका कम है, मैन का, यंग मैन का। तो हम कह सकते हैं द पावर ऑफ यंग मैन इज मोर देन पावर ऑफ ओल्ड मैन। ठीक है, वी कैन ऑब्टेन पावर बाय डिवाइडिंग द वर्क डन बाय टाइम टेकन फॉर डूइंग द वर्क। तो हम पावर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, P इज इक्वल टू W/T। व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। जब वर्क डन होता है तो उसके इक्वली एनर्जी कंज्यूम्ड होती है।
तो हम पावर को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। वर्क डन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एनर्जी कंज्यूम से, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, और ऐसा यूनिट होती है पावर की वॉट। ठीक है, ये छोटी यूनिट है, और जो कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। 1 वॉट ऑफ पावर को डिफाइन करना है। जैसे कि अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T। पावर की यूनिट होती है वॉट। ठीक है, वर्क डन जूल और टाइम टेकन सेकेंड। तो 1 वॉट इज द पावर ऑफ अप्लायंस विच कंज्यूम एनर्जी, या विच कंज्यूम एनर्जी की जगह आप लिख सकते हैं विच डज वर्क। ठीक है, एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 वॉट ऑफ पावर क्या है किसी भी अप्लायंसेस की, कि किस रेट से 1 सेकेंड में वो 1 जूल काम करता है। ठीक है, इसे 1 वॉट ऑफ पावर कहते हैं। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। तो एनर्जी कंज्यूम हमें दे रखा है 1000 जूल और टाइम टेकन दे रखा है 10 सेकेंड। तो पावर क्या होती है एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। तो एनर्जी कंज्यूम 1000 जूल अपॉन टाइम टेकन 10 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100 जूल पर सेकेंड, या जूल पर सेकेंड को क्या कहा गया, 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट। तो 100 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 वॉट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर किसे कहते हैं। एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल वर्क डन और टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो है उसको एवरेज पावर कहते हैं। एवरेज पावर को हम लिखते हैं इज एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला है।